हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कूलाम के नियम तथा विद्युत क्षेत्र चैप्टर के टॉपिक विद्युत क्षेत्र तथा किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिना किसी प्रकार की देरी किए हुए चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने आपके लिए विद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम के सेपरेट वीडियोज बना दिए हैं। यदि आपने उन वीडियोज को अभी तक नहीं देखा तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर देख लें, उससे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है कि विद्युत क्षेत्र क्या है। विद्युत क्षेत्र, जिसे हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत आवेश अथवा आवेशों के समूह के चारों ओर का क्षेत्र होता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि जो विद्युत आवेश अथवा आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मतलब अगर कोई आवेश है या बहुत सारे आवेश हैं, आवेश का समूह है, तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर हम कोई दूसरा आवेश लाते हैं तो वे दोनों आवेश आकर्षित या प्रतिकर्षित होने लगते हैं। तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल क्षेत्र कहा जाता है। क्या आप सभी को समझ में आ गया? यदि नहीं आया तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि किसी आवेश अथवा आवेशों के समूह, मतलब अगर कोई आवेश दिया गया है तथा कोई आवेशों का समूह दिया गया है, बहुत सारे आवेश, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर हम कोई दूसरा आवेश लाते हैं तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच लगने लगता है। तो उसी क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र में रखा गया आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात वह किसी दिशा में अनियमित गति कर सकता है, किसी भी दिशा में जा सकता है, तो वह आवेश पर लगने वाले बल की ही दिशा में हमेशा चलेगा। यदि बल की दिशा निरंतर बदल रही है तो आवेश के चलने की भी दिशा हमेशा बदलती रहेगी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई आवेश है, अगर वो विद्युत क्षेत्र में रख दिया गया है, वो किसी भी दिशा में जा सकता है, तो केवल उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में विद्युत आवेश पर बल लगता है। तो चलिए अब हम सब जान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जिसे हम अंग्रेजी में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश, मतलब जो परीक्षण आवेश होता है वह एक काल्पनिक आवेश होता है। एकांक धन परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला बल है वैसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब अगर किसी विद्युत क्षेत्र में कोई एक काल्पनिक आवेश, जिसे धन परीक्षण आवेश कहते हैं, उस पर जो बल लगता है उसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा आवेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र है वो होता है वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू। क्यू यहाँ पर आवेश है तथा जो एफ है ये आवेश पर लगने वाला बल है। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि वेक्टर एफ बराबर क्यू वेक्टर ई। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा वो न्यूटन प्रति कूलाम होगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दिया है न्यूटन प्रति कूलाम। यह सूत्र आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब हम आगे इस वीडियो में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का अध्ययन करेंगे तो यह सूत्र उसमें बहुत काम आएगा। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सूत्र का निगमन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले मानते हैं कि अगर प्लस क्यू कूलाम का कोई आवेश किसी एक ऐसे माध्यम में बिंदु ओ पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। मतलब यहाँ प्लस क्यू कूलाम का कोई आवेश है
प्लस क्यू कूलाम का कोई आवेश किसी एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, बिंदु O पर स्थित है। मान लीजिए कि ये बिंदु O है और इस पर प्लस क्यू कूलाम का एक आवेश रखा है। इसी बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि जो बिंदु P है इस पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा गया है। मैंने जो अभी आपको बातें बताई वही सब यहाँ पर लिखा गया है। तो इसके लिए हम कूलाम का नियम का उपयोग करेंगे। यदि आपको कूलाम का नियम पता नहीं है तो चलिए मैं आपको इसका रिवीजन कर देता हूँ। तो जो कूलाम का नियम है ये दो आवेशों के लिए लागू होता है। यदि दो आवेश Q1 Q2 मान लेते हैं, यदि स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक दूसरे से हैं, तो जो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब हम इन दोनों समीकरणों, मान लीजिए समीकरण 1, 2, इन दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r² आएगा। तो अगर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि जो आवेश है किसी एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है तो यहाँ पर हम k लिख लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपॉन r², यही कूलाम के नियम का सूत्र है। तो यहाँ पर ये बहुत काम आएगा। तो चलिए अब हम सूत्र का निगमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक आवेश स्मॉल q दिया गया है प्लस में तथा दूसरा आवेश प्लस Q0 जो कि धन परीक्षण आवेश है, जो कि एक काल्पनिक आवेश होता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार जो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल होगा वो उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इन जो कूलाम का नियम है उसके सूत्र से, जैसा अभी हमने आपको सूत्र का निगमन कराया है कूलाम के नियम का, उसी के प्रयोग से यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 की जगह पर प्लस Q है तथा Q2 की जगह पर प्लस Q0 अपॉन स्मॉल r²। ये कूलाम के नियम का सूत्र हो गया, समझ लीजिए। तो जो कि हमने पढ़ा कि जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो होता है वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपॉन Q या Q0 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर जो बल होता है सदिश राशि होते हैं, इसलिए हम वेक्टर F लिखते हैं। ये वेक्टर F है। तो ये हम वेक्टर F की जगह पर इसका मान पुट कर देते हैं तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q0 अपॉन r² होल अपॉन Q0। तो Q0 से Q0 कट जाएगा तो जो आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र वो आएगा वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q अपॉन r²। न्यूटन प्रति कूलाम जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है इसे हम k भी कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, लेकिन ये परावैद्युतांक नहीं है, एक कांस्टेंट है। तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k कहते हैं तो इसके बराबर लिख लेते हैं। इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है इसका मान। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एक सदिश राशि होती है। तो आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी बताई हुई प्रत्येक बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि सच में यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे और ही वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल GR क्लासेस गंगाराम को सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलेंगे
किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।